नमस्कार, मैं आचार्य अनुपम जोली वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए आगामी सप्ताह का राशिफल लेकर आए। राशिफल शुरू करें उससे पहले आप सबको गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। चलिए सबसे पहले ग्रहों की स्थिति जान लेते हैं और उसका वृश्चिक राशि पे क्या प्रभाव है वो भी जानते हैं। तो अगर हम देखते हैं तो आसमान में शुक्र, सूर्य, बुध और मंगल मकर राशि से गुजर रहे हैं और मकर राशि में ये मंगल उच्च का होता है जो आपकी राशि का स्वामी है, जो कि आपके लिए पॉजिटिव बात है। बात करते हैं राहु और केतु की। कुंभ और सिंह में है जो इस साल पर्यंत रहने वाले हैं। शनिदेव मीन में रहने वाले हैं। चंद्रमा मेष राशि से लेकर कर्क राशि तक संचरण करेंगे। गुरु हमारे जून तक इसी मिथुन में रहने वाले हैं। तो ये कुल मिलाकर आसमानी काउंसिल है। अब हमारे जीवन पे इसका प्रभाव क्या है, तो शुरुआत करते हैं। पहले तो चंद्रमा को ही देख लेते हैं कि छठा चंद्रमा अच्छा होता है गोचर का। कुंडली में नहीं होता पर गोचर में बहुत अच्छा होता है। तो छठा चंद्रमा आपके बल को मजबूत करता है, शत्रुओं की हानि करता है, स्वास्थ्य को मजबूत करता है। सातवां चक्र चंद्रमा आपके में मौत, शोक, जीवन साथी का सहयोग सब कुछ प्राप्त कराता है। प्रॉब्लम आठवें चंद्रमा से होती है जिसकी डिटेल्स मैं यहाँ पर पहले से लिख देता हूँ। 29 जनवरी 6:31 से 31 जनवरी रात 8:01। इसको आप जरूर देख लें मेरे राशिफल के दौरान। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये समय जो होता है वो थोड़ा सा रिस्की होता है। उस समय अपने जीवन के महत्वपूर्ण कार्यों को टालना चाहिए या कोई बड़े निर्णय लेते वक्त सोच समझ के करने चाहिए, क्योंकि ये आठवां चंद्रमा हानि का होता है और हानि कई प्रकार की होती है। स्वास्थ्य की हानि हो सकती है, पैसे की हानि हो सकती है, रेपुटेशन की हानि हो सकती है और इस समय एक्सीडेंट, चोरी इसके भी योग बन जाते हैं। तो इसलिए मतलब हमें केयरफुल रहना है। ऐसा नहीं कि ये सब कुछ होगा आप सबके साथ, पर अगर हम केयरफुल रहेंगे तो हम इन सब चीजों से बच भी सकते हैं। बाकी तो आपकी कुंडली की दशा के अनुसार भी मुख्य असर होता है। ये आपके मन पर असर करता है और इन दोनों को मिलाकर आपका जीवन बनता है। तो शुरू करते हैं राशिफल से। तो हम स्वास्थ्य की बात कर रहे थे। स्वास्थ्य के लिहाज से हफ्ता बहुत ही अच्छा जाने वाला है, क्योंकि मैंने कहा कि छठा चंद्रमा स्वास्थ्य के पाए को मजबूत करता है और मंगल मैंने राशि के स्वामी को उच्च का बताया। जब राशि का स्वामी उच्च का होता है तो आप महाबली स्थिति में होते हो। तो इस समय आपकी ऊर्जा, आपकी शक्तियां अच्छी बली स्थिति में है। तो स्वास्थ्य के लिहाज से हफ्ता बहुत अच्छा है। सिर्फ इन दिनों को छोड़कर ये दिन भी खराब नहीं है, इनमें आपको संभल कर रहना है, ठीक है ना। इसी हानि इन्हीं में होती है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। प्रेम और विवाह की हमारे जीवन में क्या स्थिति है। तो अगर हम प्रेम संबंधों की बात करें और विवाहिक जीवन की बात करें तो दोनों में मतलब अंतर है। प्रेम संबंधों का जो खाना है उसमें प्रॉब्लम्स दिख रही हैं। जहां तक प्रेम संबंधों का स्वामी है बृहस्पति है, वो वक्री है। वक्री का मतलब टेढ़ा चल रहा है, उल्टा चल रहा है, रेट्रोग्रेड चल रहा है और लॉस के खाने में बैठा है। तो प्रेम संबंधों में परेशानियां हैं, समस्याएं हैं और अभी ये संभलती नहीं दिख रही, कम से कम जून तक, ठीक है। तो उसको भी समझदारी से निकाल सकते हैं, पर अभी समस्याएं चल रही हैं। अगर हम वैवाहिक जीवन की बात करें तो वैवाहिक जीवन में भी एक दिक्कत कुछ नहीं है, पर एक जैसे उदासी सी जीवन में आ जाती है, तो हल्का फुल्का वैसा कुछ हो सकता है। आपके जीवन साथी छोटी मोटी स्वास्थ्य समस्याओं से गुजर सकता है और जो कि 31 तारीख को शुक्र देव उदय हो रहे हैं और वो आसमान में रात के 2:15 पे। तो उसके बाद से शुक्र की मजबूती के साथ साथ आपके वैवाहिक जीवन में भी मजबूती आएगी। तो तब तक थोड़ा बहुत एक उदासी भरी बात स्थिति हो सकती है, हल्की फुल्की। तो वैवाहिक जीवन की हमने बात कर ली। व्यवसाय, करियर, नौकरी, वित्त, ये हमारे जीवन का मूल आधार है। ये सब सही है तो सब कुछ सही है। तो इस पे चर्चा कर लेते हैं, ये कैसा चल रहा है। जो लोग टेक्निकल चीजों से जुड़े हुए हैं उनके लिए सप्ताह अच्छा है। जैसे मशीनरी से जुड़े हुए हैं या इंजीनियर्स, टेक्निकल, इस तरह की बातों पे काम करने वाले लोगों के लिए समय अच्छा है। बिल्डिंग मटेरियल, लोहा, तेल, इस तरह की सारी बातें। और जहां तक सवाल है आपके कामों की प्रशंसा खूब होने वाली है। कार्य क्षेत्र में चैलेंजेस हैं। चैलेंजेस का मतलब केतु वहां से गुजर रहा है, तो केतु कभी कभी कार्य क्षेत्र से निष्कासित भी करवा देता है और सूर्य की राशि में है, तो इसलिए केतु को थोड़ा ठीक करके अच्छा कर सकते हैं। पर यहाँ पर एक चीज और आ रही है। तीसरे घर से, राशि के तीसरे घर से गुजरते चंद्रमा आपको शक्ति प्रदान करते हैं। तो अगर हम नौकरी की बात करें तो केतु तो लंबे समय तक रहेगा, पर इस समय आपका वर्चस्व मतलब अच्छा खासा होगा। आपके 4 ग्रह तीसरे घर से गुजर रहे हैं,
तो कहने का मतलब यह है कि ये ना सिर्फ करियर के अंदर, समाज में आपकी प्रतिष्ठा दिलाता है। आपके कलीग्स का आपको सहयोग प्राप्त होता है, ठीक है ना? आपका सोशल सर्किल लंबा चौड़ा होता है। तो कहीं न कहीं आपका जो सूर्य है वो पराक्रम भाव में बैठा है। तो मेरा ये कहने का मतलब ये है कि थोड़े बहुत उतार-चढ़ाव के साथ करियर लाइफ के अंदर आपके कुछ कामों को नेम फेम प्राप्त हो सकता है। केतु का उपाय बहुत सरल है। केतु गणपति की पूजा करने से ठीक होता है। केतु मछलियों को दाना डालने से ठीक होता है। केतु चिड़ियों कबूतरों को दाना डालने से ठीक होता है, कुत्ते को रोटी डालने से ठीक होता है। और सबसे अच्छा उपाय दे रहा हूं इस राशि के लिए, बहुत ही अच्छा उपाय दे रहा हूं, अद्भुत उपाय है। नॉर्मली आपको नहीं मिलेगा ये। आप एक ऑरेंज कलर का झंडा, तिकोना झंडा जिसपे सूर्य बना, वो आप अपने किसी राम मंदिर के में स्थापित करवा दें। देखिए आपके जो केतु संबंधी समस्या है वो ठीक हो जाएंगी। इसको थोड़ा-सा खुलासा करता हूँ, आप भी सोच रहे होंगे ये क्या बात कर रहे हैं। केतु ध्वजा का कारक है और हमारी जो सिंह राशि है वो सूर्य की राशि है और हमारे भगवान राम जो है सूर्यवंशी हैं। 9 ग्रहों में सूर्य के अंश से भगवान राम को जोड़ा जाता है। तो भगवान राम की जहाँ राम दरबार हो, वहाँ सूर्य स्थापित एक ऑरेंज कलर का झंडा अगर आप लगाते हैं, तो ये जो केतु है ये आपको ऊँचाइयाँ दे जाएगा, तरक्की दे जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम एजुकेशन और भाग्य, विद्यार्थी जीवन और भाग्य की बात करें। समाधान तो आपके सामने लिखे हैं जिसको मैं लास्ट में बोलूंगा। तो अगर हम एजुकेशन की बात करें तो शनि और गुरु का जो हिसाब किताब है, एजुकेशन के खाने में कॉलेज एजुकेशन में शनि बैठा है और गुरु जो है वो अष्टम में बैठा है। तो ये समय जो रिसर्च वाले लोग हैं उनके लिए अच्छा है। जो शिक्षा में अभी परेशानियां महसूस कर रहे हैं वो थोड़े समय बाद ठीक हो जाएंगे, पर टेम्पररी परेशानियां अभी हैं। गुरु के वक्री होने की वजह से जैसे गुरु मार्गी होगा चीजें ठीक होने लगेंगी और 2 जून के बाद तो बृहस्पति चेंज हो जाएगा, चमत्कार हो जाएगा। मतलब अगर आपके एग्जाम या आपके रिजल्ट्स जून के बाद है तो आपको निश्चित फायदा होगा। जून से पहले थोड़े से कष्ट हैं, उसके लिए आपको अपने कुल के देवी देवताओं को नमस्कार करना चाहिए। बृहस्पतिवार को गुड़ और चने की दाल गाय को डालनी चाहिए। ऐसे छोटे उपाय करें। पढ़ाई तो करनी है, असली उपाय तो पढ़ाई करना है पर साथ में ज्योतिष उपाय भी करें। तो इस प्रकार से इस हफ्ते का एक मुख्य रूप से हमने वृश्चिक राशि वालों का भविष्य देखा। अगर हम बात करें कि सप्ताह की शुभता के लिए क्या करें, तो ओम नमः शिवाय का जाप करें। आपको मजेदार बात बताऊं, ये जो शिव जी का जाप है कई सारे ग्रहों को ठीक कर देता है। हम लोग सोमवार से जोड़ते हैं, मतलब चंद्रमा से जोड़ते हैं शिव जी का, वो गलत नहीं है। पर बृहस्पति का उपाय भी शिव जी से होता है। वो आदि गुरु हैं, मतलब ज्ञान के क्षेत्र में सर्वोपरि हैं तंत्र के ज्ञाता हैं और बहुत सारी विद्याओं के ज्ञाता शिव हैं। जब हम ज्योतिष से संबंधित, वास्तु से संबंधित बहुत सारे ग्रंथ पढ़ते हैं तो जब मनीषियों का जिक्र आता है उसमें शिव हर जगह आ जाता है। अब वो कैसे आता है तो मुझे नहीं पता, उन श्लोकों में लिखा है। तो शिव हमारी सब चीजों का संहार करते हैं, बुराइयों का नाश करते हैं। ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं और मूल मंत्र शक्ति का उपयोग विपदा काल में ही करें क्यों? मंगल उच्च का है, शक्ति आपके हाथ में, परंतु उसका सदुपयोग करें, दुरुपयोग ना करें। आज बस इतना ही। आप सबका जीवन मंगलमय हो। धन्यवाद।